नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जेम ट्यून्स के मालिक राविंदर यादव की और उसके पूर्व पीएसओ राहुल की। कल आपने हमारे द गुड़गांव रिपोर्ट के शो में एक इंटरव्यू देखा होगा जो कि एक लड़के का था जिसका नाम राहुल है, जो कि भिवानी का रहने वाला है। और ये राहुल जो है पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहा है राविंदर यादव का। और इसने अपने इंटरव्यू में कई खुलासे किए। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से बातचीत में इसने बताया कि किस तरह से राविंदर यादव के कहने पर इसका अपहरण किया गया, इसको यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, इसका वीडियो बनाया गया, इसके शरीर पर जलती हुई सिगरेट लगाई गई और इसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसकी इसने शिकायत दी गुरुग्राम पुलिस को। और अब ये चाहता है कि इसे न्याय मिले। लेकिन दूसरी तरफ राविंदर यादव है जो कि इस मामले को लेकर उसका कहना है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इससे जो एफआईआर कराई है गुड़गांव पुलिस ने वो दबाव देकर कराई है। अब इसी बात पर सारी कंट्रोवर्सी है। तो जब ये इंटरव्यू हमने चलाया है पीएसओ राहुल का, तो इसके जवाब में राविंदर यादव ने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर की है और साथ ही वो एफआईआर जो है उसकी कॉपी भी शेयर की है जो कि राहुल इस पीएसओ ने दर्ज कराई थी उस समय। तो ये क्या कुछ इन तमाम एफआईआर और इन डॉक्यूमेंट्स में है वो आपको बताएंगे, ताकि ये पता लग सके कि राहुल सच बोल रहा है या राविंदर यादव सच बोल रहा है और असलियत क्या है इस पूरे मामले की। क्या वाकई में उसने इसे पिटवाया था, क्योंकि 10 साल ये व्यक्ति उसका पीएसओ रहा है और अब ये उस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं इस एफआईआर और घटना से। देखिए, पीएसओ जो है राहुल, इसने कहा कि इसके साथ मारपीट हुई। 4-5 लोगों का इसने नाम लिया है कि वो 5 लोग जो है कॉल करके इसे बुलाया और इसे उठाकर ले गए और एक जगह पर ले जाकर इसके सात मारपीट की और इसको यातनाएं दी। अब इसने जो बात बताई है, इसकी जो एफआईआर है, उसके मुताबिक जो घटना है वो साल 2024 में हुई है। 26/7/2024 यानी 26 जुलाई 2024 की घटना एफआईआर में बताई गई है। लेकिन एफआईआर रजिस्टर कराई गई है 21 तारीख को उसने शिकायत दी है, 21/2/2025। देखिए, घटना 2024 की है, जुलाई की शिकायत दी जा रही है 21/2/2025 को और शिकायत जो है वो एफआईआर में तब्दील होती है 22/2/2025 को, यानी 22 फरवरी 2025 को, जबकि घटना है 2024 जुलाई 26 की, जो कि इसने खुद एफआईआर में बताया है। अब आप एफआईआर को जब पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो कहानी है ये इतनी सीधी नहीं है जितनी कि दिख रही है, क्योंकि 1 साल बाद जो है एफआईआर क्यों करवाई जा रही है इस घटना के। साथ ही उसके बाद इंदर यादव ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है। वो कह रहा है कि 1 साल बाद एफआईआर हुई है और इस दबाव में एफआईआर कराई है एसटीएफ ने, गुड़गांव पुलिस ने, और ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं जो पुलिस वालों का नेक्सस इन फाइनेंसरों के साथ काम करता है। तो एक बार आपको शिकायत की कॉपी पढ़कर सुनाता हूं, जिस शिकायत के आधार पर ये जो एफआईआर है वो दर्ज की है, जो कि राहुल ने दर्ज कराई है, जो पीएसओ है। अब आप देखिए, इस एफआईआर की जो कॉपी है उसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब, थाना सुशांत लोक, गुरुग्राम। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं राहुल पुत्र सीताराम, निवासी गांव खरक कला, जिला भिवानी का रहने वाला हूं और पिछले करीब 10 साल से इंद्रजीत सिंह पुत्र जतनपाल सिंह, निवासी गांव बिरली खुर्द, जिला रेवाड़ी, हालिया एड्रेस M3M सोसाइटी, गोल्फ एस्टेट, सेक्टर 65, गुरुग्राम, जिसकी ऑफिस अपोलो टावर, सेक्टर 44, गुरुग्राम में है। जो मैं इंद्रजीत यादव के पास सिक्योरिटी हेड बाउंसर की नौकरी करता था। इंद्रजीत को किसी प्रोग्राम में बाहर आना जाना होता था तो मैं इंद्रजीत के लिए प्राइवेट बाउंसर उपलब्ध कराता था तथा उसकी इंद्रजीत के अपोलो टावर वाले ऑफिस पर नवीद उर्फ छोटे, निवासी झरोट, जिला सोनीपत, जोगिंदर उर्फ काले, निवासी झरोट, जिला सोनीपत, नवीद का भांजा विकास, निवासी नांगलोई, दिल्ली, नवीद का साला पहाड़ी तथा रिंकू, निवासी सोनीपत भी इंद्रजीत के लिए फाइनेंस का काम करते हैं। इंद्रजीत ने वर्ष 2024 में राकेश गुप्ता अपोलो टावर के करोड़ों के उधार के पैसे फाइनेंसरों को लौटाने की जिम्मेदारी ले ली। फाइनेंसरों पर दबाव बनाने के लिए इंद्रजीत यादव ने मुझे एक्स्ट्रा बाउंसर उपलब्ध कराने को कहा, जिस पर मैं इंद्रजीत से 2000 रुपए प्रति बाउंसर लेता था। नवीद उर्फ छोटे व जोगिंदर उर्फ काले को इस बारे में पता लग गया तो उन्होंने सारी बात इंद्रजीत यादव को बता दी। दिनांक 26/7/2024 को, आप इसको नोट करिए, इसमें तारीख ली है 26/7/2024 को, इंद्रजीत सिंह यादव ने मुझे व्हाट्सएप पर फोन करके ताज होटल सेक्टर 44 गुरुग्राम के पास बुलाया, जहां पर मुझे नवीद उर्फ छोटे, जोगिंदर उर्फ काले, विकास, रिंकू तथा पहाड़ी अपने काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में मिले। जो नवीद उर्फ छोटे ने मुझे पिस्टल दिखाकर वहां चुपचाप गाड़ी में बैठाया और इतनी देर में जोगिंदर उर्फ काले, रिंकू, विकास तथा पहाड़ी ने मुझे जबरदस्ती धक्का मारकर गाड़ी में बैठा लिया और मेरे ऊपर
कपड़ा बांधकर एक बंद कमरे में ले गए, जहां पर उपरोक्त सभी ने इंद्रजीत सिंह यादव के कहने पर साजिश के तहत हथियार के बल पर मुझे नंगा किया और नवीद उर्फ छोटे ने मुझे टॉर्चर करते हुए मेरे बाएं हाथ पर जलती हुई सिगरेट बुझाई और मेरे साथ लात घूसे कोहनी से मारपीट करते हुए और मुझे गाली देते हुए कहने लगे कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इंद्रजीत भाई से कमीशन का पैसा खाएगा, और इस घटना के बारे में किसी को कुछ बतलाया तो तुझे जान से मार देंगे और तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। उसी दिन जोगेंद्र उर्फ काले मेरे साथ किए दुर्व्यवहार की वीडियो बना रहा था। उसके बाद वो मुझे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे साथ इन्होंने किराए की बिल्डिंग सेक्टर 44 गुरुग्राम में मारपीट की है। इसके बाद डायल 112 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। इसी दौरान मेरे पास इंद्रजीत सिंह यादव की व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी देते हुए कहा कि तेरी यही औकात है और अगर तूने मेरे कारोबार तथा मेरे गैंगस्टरों के संबंध बारे किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। जो इस डर के मारे मैंने डायल 112 पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई। जो इंद्रजीत सिंह यादव और उसके साथ नवीद उर्फ छोटे, जोगेंद्र काले, विकास, रिंकू तथा पहाड़ी ने मेरा अपहरण करके मुझे कमरे में बंद करके नंगा करके मारपीट करी है तथा जान से मारने की धमकी दी है। अब मुझे पता चला है कि इंद्रजीत सिंह यादव किसी मुकदमे में फरार है और मेरी शिकायत पर कार्रवाई हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे न्याय दिलाया जाए। उसके बाद इसने अपना नाम लिखा है और एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा है और इसी शिकायत के आधार पर 22/2/2025 को ये एफआईआर दर्ज होती है। थाना है सुशांत लोक, गुड़गांव। तो मैंने आपको वो एफआईआर की कॉपी पढ़कर सुनाई है और इस एफआईआर में जो है वो जिक्र किया है, कैसे पूरी घटना बताई है इसने कि राव इंद्रजीत के कहने पर ये लोग आए हैं, 5 लोगों के नाम हैं। इन्होंने जो है मेरे साथ मारपीट की, मुझे नंगा किया, मेरा वीडियो बनाया, सिगरेट से मेरे शरीर को जलाया, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मेरे को जब गाड़ी में बिठाया तो कनपट्टी पर बंदूक लगा दी थी। और ओवरऑल इसका जिस्ट ये है कि सब जो है राव इंद्र यादव के कहने पर हुआ है। तो इसने जब हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से अपना इंटरव्यू दिया तब भी इसी किडनैपिंग, अपहरण और मारपीट का जिक्र किया था जिसकी शिकायत इसने दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद ये एफआईआर में भी यही लिखवा रहा है कि जो घटना है वो जो है 26/7/2024 की है और इसने जो शिकायत दी है वो 21/2/2025 को दी है, जिसकी एफआईआर की कॉपी में वो कन्वर्ट होती है 22/2/2025 को, यानी जो है 2024 की घटना को 2025 में रिपोर्ट किया जा रहा है। और नीचे इसने खुद लिखा है कि अब उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, मुझे पता लगा कि उस पर कार्रवाई हो रही है तो मेरे केस में भी कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। अब दूसरी तरफ इस मामले में इंदर यादव का पक्ष सामने आया है। इंदर यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पूरे मामले को लेकर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में वो जो बातें लिखी है उसने, वो भी आप देखिए कि जो स्क्रीनशॉट है उसमें वो कह रहा है, उसका दावा ये है कि ये जो चैट है ये मेरी और मेरे पीएसओ यानी राहुल के बीच की है और इसमें जो जिक्र है घटना का, वो जो 2024 में अपहरण और मारपीट की घटना है उससे रिलेटेड एक बात कही गई है, जहां पर इस स्क्रीनशॉट में लिखा है 26 जुलाई 2024 के कुछ मैसेज हैं स्क्रीनशॉट में और राहुल भिवानी पर्सनल पीएसओ के नाम से ये नंबर सेव किया गया है और राव इंदर यादव ने इसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। स्क्रीनशॉट को टेक्स्ट आया हुआ है राहुल भिवानी पर्सनल पीएसओ नंबर से। इसमें लिखा है, ये हालत करी है छोटे ने, झूठ बोलकर बुला लिया, दारू पीकर ये काम किया है भाई साहब, 5 बंदे थे। 7:58-59 की ये कॉन्वर्जेशन है जो कि 26 जुलाई 2024 की है, यानी ये घटना जो है ये टेक्स्ट मैसेज इसी घटना से अलाइन होते हैं, इसी से मैच होते हैं जो कि इसने एफआईआर में बताया है कि मेरे साथ ये अपहरण और मारपीट हुई है। तो 26 को ये मैसेज भेज रहा है राव इंदर यादव को और राव इंदर यादव का कहना है ये है कि घटना इसके साथ अगर 26 को हुई है तो ये 26 को सुबह मुझे ये मैसेज कर रहा है 7:57 पे, तो इसका मतलब घटना जो है वो 25 को हुई है, यानी सुबह कोई आदमी मैसेज कर रहा है कि मेरे साथ ये किया है रात में, तो यानी कि वो पिछली रात का जिक्र कर रहा है 25 तारीख का। तो इसको कहना है कि देखिए इसने एफआईआर में लिखा है कि घटना 26 की है, जबकि इसने मुझे 26 तारीख को मैसेज करके कहा है कि बीती रात मेरे साथ ये हुआ है, यानी जो इंसिडेंट है वो 25 तारीख का है। तो सबसे पहले इंदर यादव का पॉइंट ये है कि ये इंसिडेंट जो है इसकी तारीख में ही झोल है, क्योंकि ये कहानी स्क्रिप्टेड है, ये लिखवाई है। गुरुग्राम पुलिस पर वो आरोप लगा रहा है, जो नेक्सस से जुड़े हुए हैं, फाइनेंसरों के नेक्सस से जो पुलिस वाले, उन पर आरोप है कि उन्होंने स्क्रिप्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है, जबकि इंदर यादव का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर उसने जो इंस्टाग्राम पर ऑडियो जारी की है, उस ऑडियो में वो ये भी कह रहा है कि देखिए मैं एक ऑडियो जारी कर रहा हूँ, इस ऑडियो में एक दीपक नाम का है कोई व्यक्ति जो कि एसआई है गुरुग्राम पुलिस में, और वो जो है इस मेरे पीएसओ को फोन कर रहा है, इसको बुला रहा है कि तू आ शिकायत दर्ज करवा यहाँ पर,
कहा कि मेरे पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो राव इंदर यादव ने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले एक बार वो इंस्टाग्राम पे उसने क्या लिखा है वो पढ़कर बताते हैं। तो देखिए, उसने लिखा है, सच सामने है, स्क्रिप्ट नहीं। कल मैंने हरियाणा तक पर राहुल का एक वीडियो देखा जिसमें वह यह दावा कर रहा है कि मैंने 25 जुलाई को शाम 8 बजे उसे फोन करके बुलाया। मैं साफ कहना चाहता हूं, यह दावा पूरी तरह झूठा है। मेरे पास मौजूद स्क्रीनशॉट में साफ दिखता है कि 25 जुलाई शाम 8 बजे मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं की गई। राहुल का आखिरी मैसेज शाम 6 बजे का है, जिसमें सिर्फ लेन देन की बात है। राहुल कहता है झगड़ा 25 जुलाई को हुआ, जबकि एफआईआर में तारीख 26 जुलाई लिखी गई है। तारीखों का यह फर्क अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जिस घटना की बात की जा रही है उसकी एफआईआर 8 महीने के बाद 22 फरवरी 2025 को दर्ज हुई है। अब इसे सच माने या बाद में गढ़ी गई कहानी। 26 जुलाई सुबह 7:59 पर खुद राहुल ने मुझे मैसेज किया, झगड़े की फोटो भी भेजी और लिखा कि भाई ये लोग मेरे साथ दारू पीकर ऐसा कर गए। उसी मैसेज के बाद मैंने सुबह 8:14 पर उससे कॉल पर बात की। उसने खुद बताया कि यह आपसी झगड़ा था, मैं वहां मौजूद ही नहीं था। तो सवाल साफ है, जिस इंसान पर कोई करोड़ों का भरोसा करता हो वह उसे क्यों बुलाकर मारेगा। सच यही है कि यह शराब पीकर हुए आपसी झगड़े का मामला है, जिसे अब झूठी स्क्रिप्ट बनाकर मेरे ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और आगे इस पोस्ट में नरेंद्र चौहान का नाम लिखा है, जो कि गुरुग्राम पुलिस से जुड़े हैं, और कहा है कि नरेंद्र चौहान जो है उसने उगाही की है, 25 लाख रुपए की रिश्वत ली है। मैं उसके खिलाफ शिकायत दे चुका हूं 10 बार, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। आखिर इन्हें कौन बचा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब आप देखिए कि राव इंदर यादव जो है वो इस चीज से डिनाई कर रहा है। उसका कहना है कि ये जो पीएसओ है ये तमाम बातें स्क्रिप्टेड बोल रहा है, झूठ बोल रहा है और पुलिस वालों के दबाव में बोल रहा है। ये पूरी जो कहानी है वो गढ़ी गई है, क्योंकि घटना को रिपोर्ट किया गया है 2025 में, घटना है 2024 की, और साथ ही कहा है कि जो घटना में टाइमिंग लिखवाई गई है उसमें भी हेरफेर है। और वो जो व्हाट्सएप पर अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि मेरे को सुबह फ़ोन किया, यानी कि घटना 25 की थी, 26 को तो मेरी बात हो रही थी, और कहा कि जब ये घटना हुई है तो मैं तो वहाँ कहीं था ही नहीं। यानी वो कह रहा है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है। अब अंत में आपको दो जो बातें हैं वो सुनाएंगे। सबसे पहली वो कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें एक दीपक एएसआई का नाम लिया जा रहा है, जो कि राव इंदर यादव ने खुद शेयर की है। और उसका कहना है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग राहुल जो उसका पीएसओ उसके बीच और राव इंदर यादव के बीच की बातचीत है। राहुल को जब कॉल किया जा रहा था पुलिस वालों की तरफ से कि तू आ, ये मुकदमा लिखा, यानी उसको फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए कॉल किया जा रहा था। ये आरोप है राव इंदर यादव का। तो एक बार आप ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम आपको वो भी सुनाएंगे कि हमारे साथ इंटरव्यू में जब बातचीत की तो इस पूरे अपने पीएसओ वाले प्रकरण पर राव इंदर यादव ने क्या कुछ जवाब दिया था। मैं क्या खाम में दुश्मनी क्यों बढ़ाऊंगा, मैं उन वर्ग का कौन हूँ। तो दीपक किसका है वैसा ही नू को ना वेरा यो तो फोन करने लग रहा जी कल गद्दा गद। अच्छा हाँ वो ठा रखा कोई ना कोई ठा जरूर रखा, इतना ना तो इतनी फोन ना यार। यो तो मेरे ख्याल से ऐसा ही दीपक तो वो है जो जगजीत गहलाया था उस दिन, समझ गया ना। वो तो कौन है, वो तो कौन है। अच्छा वो तो सीआईए में है, यो डीएल फेज 1 तो बोल रहा है। अच्छा डीएलएफ फेज 1 में बताओ है। अच्छा 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 चलो कोई आओ, तूने क्या मतलब ना भाई, हमने क्या मतलब है, मारा कुछ को नहीं होगा। मैं तो फोन करके मैंने नो ही कही है, मैं कहा जी मैं दुश्मनी को ना बढ़ाना संदा, मेरे गिल जो होना था वो कोई क्या। हाँ ये मैं खम्मे खा काल न बैरे बढ़ेगी। हाँ ठीक बात। चलो ठीक है भाई। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी। हालांकि हम इसकी सत्यता का दावा नहीं करते, हरियाणा तक इसकी पुष्टि नहीं करता। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग राव इंदर यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की है। लेकिन अब हम आपको वो हमारे इंटरव्यू का अंश दिखाने जा रहे हैं, वो बातचीत जब इस पूरे इंसिडेंट को राव इंदर यादव ने नरेट किया था। उसने बताया था कि किस तरह से उसके पीएसओ को उठाया गया और उसके माध्यम से एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया, उसके खिलाफ एक साजिश रची गई, और वो भी साजिश जो है वो इसी का हिस्सा है कि किसी तरह राव इंदर यादव को अरेस्ट किया जाए, इसको पकड़ा जाए, क्योंकि इसका कहना है कि मैं बेनकाब कर रहा हूँ पुलिस और प्राइवेट फाइनेंसरों के गठजोड़ को। तो इसका कहना है कि सारा जो काम किया है, ये किया धरा जो है वो इन्हीं कुछ चुनिंदा अफसरों का है जो कि प्राइवेट फाइनेंसरों से मिले हुए हैं। तो अंत में आप हमारे इंटरव्यू में राव इंदर यादव ने इस अपने पीएसओ वाले पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा है, उसकी किडनैपिंग को लेकर क्या कहा है, मारपीट को लेकर क्या कहा है, वो सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस पूरी कहानी में आपको कौन सही नजर आ रहा है, आपको क्या कुछ इसका जो जिस्ट है वो समझ आया है। आपसे द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। फरवरी में नवीद एक लड़का है, नवीद को इन्होंने 17 तारीख को फरूख नगर से उठाया, इसी नरेंद्र चौहान की टीम ने 17, 18, 19 इलीगल उसको बंद करके रखा, वो उसको 4 लड़कों को। 20 तारीख को मेरे पास शाम को एक हमारे पास पीएसओ होता था राहुल,
हम्म। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता भी हूँ, आपके कैमरे में भेजूंगा, अभी मैं आपको को आप तो मुझे भेज भेजूंगा दीजिएगा, आपको। हाँ हाँ हाँ। इसमें इसमें राहुल मेरे को फोन करता है 20 तारीख को शाम को। हम्म। वो ये कहता है जी मुझे कोई एसटीएफ से दीपक नाम का पुलिस वाला बार बार फोन कर रहा है भाई साहब, हम्म। शायद किसी लड़के को उठा रखा है। हम्म। ये पहले मेरे पास नौकरी करता था, 10-12 साल मेरे पास नौकरी रहा, मेरे इससे बड़े अच्छे व्यवहार थे ये इसका। कहाँ और का है, नवीद, भिवानी, ये भिवानी का है? ये भिवानी का है जी, भिवानी अच्छा। में कोई गांव है। हम्म। गांव खरक गांव का है ये। हम्म। उसके अच्छा। बाद में जब ये फोन करता है 20 तारीख को, तो ये कहता है जी किसी लड़के को उठा रखा है, और मुझे बार बार एसटीएफ से दीपक फोन कर रहा है, कोई पुलिस वाला मुझे बुला रहा है। हम्म। तो वो इनका और नवीद का झगड़ा, कोई मनमुटाव लेके आपस में कोई झगड़ा हुआ, वो हुआ हम्म। 2024 जुलाई में। अच्छा। 2024 जुलाई में झगड़ा हुआ। हम्म। उसको पुलिस खुद बुलाती है, भाई तू आ जा, मुकदमा दर्ज कराना है तेरे से। हम्म। और मुकदमा दर्ज करती है हड़बड़ी में, एफआईआर करती है। कब करती है? 22 तारीख को। हम्म। 20 को वो मुझे खुद फोन कर रहा है, ये पुलिस वाले बुला रहे हैं। 22 अच्छा। को मुकदमा दर्ज करके कहती है कि इंद्रजीत ने इसको व्हाट्सएप पे फोन किया और हम्म। इंद्रजीत ने इसको बुलाया अच्छा। कि भाई ताज होटल आ जा, और वहां से लड़के उठा ले गए। अरे भाई हम्म। कौन सी व्हाट्सएप कॉल दिखाओ मेरे को, कौन सी मैंने व्हाट्सएप कॉल की। हम्म। जबकि वो मुझे 26, ये दिखाते हैं कि 26 जुलाई को इंसिडेंट हुआ है। उनका हम्म। आपस में झगड़ा ये दिखाते हैं 26 जुलाई को हुआ है, जबकि उनका आपस में झगड़ा हुआ 25 जुलाई को। 26 जुलाई को खुद मेरे को सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग ये मैसेज करता है, सुबह सुबह, राहुल ये देखो, हम्म। इसने मुझे मैसेज किया, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा। हम्म। ये इसने इसने अपनी 3-4 फोटो भेजी जो बाद में डिलीट कर दी। फिर ये कहता है जी दारू पी रखी थी हमने, और छोटे ने मेरे साथ ये हाल किया, 4-5 लोग थे मेरे साथ मारपिटाई करी। अच्छा। 7:57 पे AM हम्म। ये मुझे मैसेज कर रहा है। हम्म। भाई इनका कोई झगड़ा हुआ होगा तो वो 25 को हुआ होगा, हम्म। और ये दिखा रहे कि 26 को हुआ। हम्म। इनका मोटो ये नहीं था, इनका मोटो ये था कि अब कैसे इंद्रजीत को उलझाएं, क्योंकि इन्होंने तो ठेका ले लिया था इन फाइनेंसरों से, दे आर पार्टनर। अच्छा। ये 3 लोग हैं, ये तीनों लोग इन फाइनेंसरों के साथ मिले हुए हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं, हम्म। नरेंद्र चौहान इंस्पेक्टर गुड़गांव, जो फोगाट साहब है डीसीपी क्राइम, राजेश हम्म। फोगाट, और हम्म। पहले इनकी जगह डीसीपी क्राइम होते थे जो एसपी रहे बिजलानिया साहब रोहतक, वो पहले डीसीपी यहाँ थे, आप नरेंद्र बिजरानिया की बात कर रहे हैं? नरेंद्र बिजलानिया। तो इन अच्छा। सबके पैसे लगे हुए इन लोगों के साथ। नहीं तो आप गुड़गांव जैसे शहर में 2-2 हजार लोग रोड पे आके किसी के ऑफिस में घुस जाए, संभव है? हम्म। गुड़गांव जैसे शहर में असंभव चीज है ये। और लेकिन उस बार बार 100 नंबर पे फोन करे गए, बार बार पीसीआर आती है, चला जाता है, कौन बचा रहा है इनको?